नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की मार्केट ने तो भाई कमाल कर दिया। आइए फटाफट से हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स देख लेते हैं। दोस्तों सब मार्केट को देख के लग रहा है कि बहुत कंफ्यूज है। एक दिन नीचे आती है, फिर अगले दिन ऊपर चलती है, फिर थोड़े दिन से नीचे आती है, फिर अगले दिन ऊपर चलती है। मतलब इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ग्लोबल सेंटीमेंट मार्केट को सही तरीके से उबरने ही नहीं दे रहा है। इस तरीके से मार्केट इस समय चल रही है। दोस्तों आइए फटाफट से निफ्टी के लेवल हम चेक कर लेते हैं। देखिए ये दोस्तों निफ्टी के लेवल हैं। कल हमने आप लोग को ये लगा के दिए थे 15 अक्टूबर के लिए। हमने सिंपल कहा था भाई क्या करना है, 25,200 के ऊपर लॉन्ग करना है। जैसे ही पहली कैंडल ऊपर जाती है, प्राइस में रिटेस्ट आता है, प्राइस नीचे आता है और देन उसके बाद प्राइस चलना शुरू होता है। और ये जो हमने रेजिस्टेंस लगाया था, इस रेजिस्टेंस को तोड़ के भी ऊपर जाके मार्केट बाद में पॉजिटिव में ही सेटल होती है, और थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा पॉजिटिव में सेटल होती है। दोस्तों अगर आप देख पा रहे हो, पिछले करीब 7 तारीख से, 7 अक्टूबर से मार्केट लगभग इसी रेंज के अंदर घूम रही है। लगभग 7 अक्टूबर से 25,000 से 25,300, 25,000 से 25,300 घूम रही है। ठीक है ना। आज जो है मार्केट ने एक नया हाई लगाया है इस महीने का। अगर देखा जाए तो मार्केट ने एक नया हाई लगा दिया है। ठीक है ना। पिछले महीने की बात नहीं करेंगे, इस महीने का एक नया हाई लगाया। और मार्केट ने देखिए दोस्तों इस जगह से रिएक्शन लिया। ये जगह जो दिख रही है रिएक्शन वाली, ये लास्ट आपका सितंबर का 19 तारीख से निफ्टी ने 19 तारीख के आसपास से निफ्टी ने रिजेक्शन लिया है। ठीक है ना। खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने लेवल मार्क करने और काम करना है। हमें पीछे 2 महीने जाकर देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। ये कुछ चीज़ें मैं हटा देता हूँ, आप लोग को कंफ्यूज कर रही होंगी। कल मैं एक क्लास ले रहा था, बच्चों को समझा रहा था, दैट्स वाई ये चीज़ें लग गई थी। 1 मिनट दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये हमने कुछ लेवल दिए थे। हमने कहा था 25,200, ये जो लेवल है अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो हम प्राइस पे ट्रेंड बनने पे मार्केट में काम करेंगे। ठीक। और इसके नीचे आता है तो हम नीचे के लिए काम करेंगे। ये निफ्टी 50 का 15 अक्टूबर का आज का लेवल था। सिंपल क्या करते हैं, पहली कैंडल भाई बहुत बड़ी बन रही है। कैंडल कहाँ तक जा रही है, कहाँ से रिएक्शन दे रही है, सिंपल तरीका, बहुत आसान। 50% का रूल लगाइए और काम कीजिए बिना किसी हिचक के, और भर भर के पॉइंट आएंगे। देखिए दिखाता हूँ मैं आपको। ये लगाया मैंने स्केल हाई लो पे, ये लगाया मैंने हाई पे। अगर इसको नीचे जाना होता, अगर इसको नीचे जा, अगर ये सीधे सीधे नीचे जाती, अगर ये सीधे सीधे नीचे जाती, इस लो के नीचे क्लोज करती तो ही हम काम करते। अगर ये सीधे सीधे नीचे जाती, इस लो के नीचे क्लोज करती तो ही हम काम करते। ठीक। लेकिन ये इसके लो के नीचे नहीं गई। हमारा जो 50% का रूल है एग्जैक्ट, ये जब सुबह मैं ट्रेड कर रहा था, कुछ लोगों को ऑनलाइन ट्रेड करा रहा था, तब मैंने ये लेवल लगाया था कि इस लेवल पे सपोर्ट लेके मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगी और हम बाय करेंगे। और मार्केट देखिए बिल्कुल इसी जगह सपोर्ट ले मार्केट सीधे ऊपर जाती है। 50% का रिट्रेस कर, रिट्रेसमेंट के बाद एक पुल बैक कैंडल बनती है, एक पुल बैक आता है। उस पुल बैक पे हम एंट्री करते हैं। अगर हम यहाँ पर एंट्री करते हैं इस जगह पर भी, भाई पावर कैंडल है दोनों की दोनों, कहीं भी एंट्री कर सकते हो, यहाँ भी एंट्री कर सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट इसने 50% लेवल पे 1 2 3 लगभग 4 कैंडल ने सपोर्ट लिया है। और उसके बाद अगली कैंडल बुलिश बनती है। यहाँ पर भी अगर आप एंट्री करते हो, ठीक है ना, तो आपको देखिए मैं आपको प्रॉपर लगा के दिखा देता हूँ। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लगाया, ये आपका एसएल हो गया, साफ साफ 44 पॉइंट का टारगेट। देखिए दोस्तों जबरदस्त, 1:2.56। दोस्तों अगर आप लेवल लगाना सीख जाओगे तो ट्रेडिंग बहुत आसान है। ट्रेडिंग कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग जस्ट एक वाइट कॉलर बिजनेस है, जैसे दुनिया के सारे बिजनेस होते हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में पार्ट लेते हो, आप इंडेक्स में पार्ट लेते हो, एक तरह से उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो और रिटर्न लेते हो। ठीक है ना, सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पर देखिए ये लॉजिक तो मैंने दिखा दिया आपको। आपका जो 50% वाला है, इसको अगर छोड़ देते हैं, साथ में ईएमए भी लगा लेते हैं। देखिए ईएमए के अकॉर्डिंग भी ट्रेड इसी जगह पे, जैसे ही मार्केट ऊपर से नीचे आती है यहाँ सपोर्ट लेती है और सपोर्ट से बाउंस करती है, इमीडिएटली यहाँ से ट्रेड हमारी जब बन जाती है, इसी जगह से ट्रेड हमारी बनती है। और यहाँ तक के टारगेट के लिए बखूबी हम बैठे रह सकते हैं। 1:3 तक के टारगेट आते। ठीक है ना। चलिए इसको बंद कर देते हैं, वीवैप लगा लेते हैं। वीवैप के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या, वीवैप के अकॉर्डिंग जिस जगह पे हमने एंट्री ली है, वीवैप के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे आती है, और नीचे से ऊपर आके जब ऊपर एक पावर कैंडल सा क्लोजिंग देती है, तो बस यहीं पे एंट्री होती है। इसी जगह पे आप वीवैप के अकॉर्डिंग एंट्री करते और ये आपका एसएल बन जाता, और सीधा सीधा आपके पास टारगेट बहुत बढ़िया रखा होता 1:2.5 का। ये हो गए निफ्टी के लेवल आज के। अब क्या करना भाई, पॉइंट तो बन गए। कल की तैयारी करते हैं। कैसे करेंगे कल की तैयारी, सिंपल है।
ये सारा हटा देते हैं, ठीक है ना। मार्केट ने वन डे के टाइम फ्रेम पे 20 EMA पे सपोर्ट ले लिया है, ठीक है ना। ये सारा हटा देते हैं। अब आ जाते हैं 16 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। बात हो रही यहाँ पे 16 अक्टूबर की, ठीक। ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा हाई हो गया, और ये हमारा आज का लो हो गया। हाई और लो मार्क कर लिया, ठीक। हाई और लो हमने मार्क कर लिया। ये सपोर्ट हमने हटा दिया क्योंकि प्राइस अब थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो इस सपोर्ट को हम हटा देते हैं। अभी दोस्तों क्या सीन रहेगा, अभी जो है हमारा 250, अब जो है हमारा एक मेजर सपोर्ट जो बनेगा वो बनेगा 25,250, ठीक। तो 25,250 के ऊपर तो हमें लॉन्ग रहना ही है, ठीक है ना। और अगर सही लॉन्ग की बात की जाए, आज का जो सपोर्ट है 25,200, 25,200 के ऊपर कहीं भी हमें प्राइस मिलता है, हम बाई ऑन डिप्स पे काम करेंगे। सिंपल सी बात है, 25,200 के ऊपर हमें कहीं भी प्राइस मिलता है, हम बाई ऑन डिप्स पे काम करेंगे, ठीक है ना। और सेल की बात करें, सेल के लिए अभी भी हमारा जो लोवेस्ट लेवल है 25,000 के नीचे। लेकिन कोई भाई अगर सेल करना चाहता है, शॉर्ट करना चाहता है, 180, 180 क्या 90, 190 के नीचे आप सीधा सीधा शॉर्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना। और लॉन्ग के लिए ये मैंने आपको सपोर्ट बता दिया 25,200, ठीक है। और कल के लिए क्या करेंगे, 25,200 के सपोर्ट से मार्केट कहीं भी हमें मिलती है, हम वहां से सीधा सीधा लॉन्ग की ट्रेड करेंगे। पॉसिबल है कल मार्केट गैप अप खुल सकती है अगर सारा कुछ सेंटीमेंट ठीक ठाक रहा, किसी तरह का कोई ग्लोबल प्रेशर नहीं है। क्योंकि इस समय आप देख रहे हो जितने भी आपके कमोडिटीज हैं सबके रेट आसमान छू रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया निफ्टी का आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप लोग देख पा रहे हो एक पैरेलल चैनल यहाँ से बन रहा है, ठीक है ना, जिस पे मार्केट बार बार मैनी टाइम सपोर्ट ले रही है। और यहाँ से लेके कल भी जो चाल बनी थी, जो कल चाल बनी थी उसी चाल को मार्केट ने कंटिन्यू किया है। अगर हमें कल ट्रेड लेनी है डाउन साइड की सेटअप बनने पे, हम इसके लिए यहाँ से ले सकते हैं, ये सपोर्ट से, इस सपोर्ट से ले सकते हैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, ठीक है ना। ये सब दिखाने के लिए आपको ये मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया लेवल निफ्टी 50 के 16 अक्टूबर के, इसको कैप्चर कर लेते हैं। 25,200 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है, जितना भी ऊपर है हम बाय ऑन डिप्स पे काम करेंगे। 300 के ऊपर जाता तो हम तो फिर और बुलिश है, 500 तक के टारगेट है। 300 के ऊपर मार्केट, 350 के ऊपर जाती है मार्केट, 500 तक के टारगेट है। कल हो सकता है एक बार आपको 300 का लेवल फिर से टच करने को मिल जाए, या 250 का लेवल मिल जाए। आप सिर्फ सिंपल करना है, बाय ऑन डिप्स पे काम करना है। हमारा ईएमए क्या कह रहा है भाई, ईएमए भी हमारा यही कह रहा है 250, हमारा 250 मेजर सपोर्ट है। 250, 25,250 हमारा मेजर सपोर्ट है। हम इसको साफ साफ यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। इसके नीचे प्राइस जाएगा तो हम डाउन साइड की तैयारी करेंगे। 25,190 के नीचे आता है तो प्रॉपर डाउन साइड तैयारी करेंगे। यहाँ कहीं अगर प्राइस मिलता है तो हम एक बार जोन देखते हैं, कैसा जोन बनता है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। मान लीजिए यहीं पे खुल जाए किसी सेंटीमेंट की वजह से, तो फिर जैसा बनेगा नीचे से ऊपर तो यहाँ तक टारगेट, यहाँ से टूटेगा तो यहाँ तक टारगेट, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने कैप्चर कर लिया है, एक बार फिर कर लेता हूँ, ना किया हो शायद। चलो निफ्टी के बाद आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। क्या दे दिया, निफ्टी के बाद आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ये देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी हमने सेम लेवल आपको दिखाए थे कि 55,500 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है। मार्केट ने क्या किया, सुबह बिल्कुल 55,500 के आसपास से बिल्कुल एग्जैक्ट 55,500 पे आके मार्केट ने सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेके इमीडिएटली यहाँ से मार्केट बाउंस कर जाती है। हमें क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें खाली ये देखना है मार्केट कहाँ से बाउंस कर रही है। हाई लो लगाना तो अलग चीज़ है, हाई और लो लगाना तो अलग चीज़ है, लेकिन हमें सिर्फ सपोर्ट देखना है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट पहली कैंडल सिंपल कुछ नहीं करते, इसमें वही करते हैं 50% का हाई और लो मार्क कर लेते हैं। ये हमारा हाई बना, उसके बाद लो जहाँ से रिजेक्शन ले रहा है प्राइस, जहाँ से प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, मान लीजिए हमारा तत्काल में जो वो बना था लो, वो हमारा ये बना था, यहाँ पे हमें लगा था प्राइस रिजेक्ट लेकर जाएगा, लेकिन उसके बाद प्राइस ऊपर ना जाके फिर नीचे आ गया, तो हमारा लो ये शिफ्ट हो गया। यहाँ तक हमने कोई ट्रेड नहीं की, यहाँ तक हमने कोई ट्रेड नहीं। जैसे ही प्राइस हमारे 50% के लेवल के ऊपर निकलता, इस कैंडल ने 50% के ऊपर प्राइस ने क्लोजिंग दे दी। मतलब यहाँ से जो रिजेक्शन कैंडल बनी, ये रिजेक्शन कैंडल सस्टेन कर गई और इसी जगह से बाइंग आ गई फिर से। तो हमें यहाँ पर क्या करना दोस्तों, कुछ नहीं करना था यहाँ पे हमको। यहाँ पे जैसे ही 50% का लेवल निकलता है, यहाँ पर हम ट्रेड पंच करते हैं। इस जगह पे लगा देता हूँ आपको लॉन्ग पोजीशन, ये देखिए शॉर्ट ये लगा, यही हमारा एसएल होगा। टारगेट दोस्तों देख लेते हैं भाई, 1:2.61 एग्जैक्ट निफ्टी के बराबर, एग्जैक्ट निफ्टी का बराबर का टारगेट हमको
बैंक निफ्टी में भी मिला है बाय ऑन डिप्स। जैसे ही इसने इसके ऊपर तोड़ा तो और ऊपर चली गई, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बहुत बढ़िया पॉइंट्स बने हैं, ठीक है ना। ये हमारा कल का सिनेरियो क्या होगा, ये तो आज का हो गया। पहले तो इसको 16 अक्टूबर कर लेते हैं सबसे पहले, 16 अक्टूबर। इसमें भी दोस्तों बता देता हूँ, अगर आप वीवेब पे काम कर, ईएमआई पे काम कर रहे हो, तो सेम इसी जगह पे मार्केट सपोर्ट लेती है। जैसे ही सपोर्ट से दूर जाती, इसी कैंडल पे एंट्री बन जाती, इसी कैंडल पे एंट्री बन जाती, क्योंकि 200 ईएमआई के ऊपर 20 ईएमआई था और 20 के ऊपर ही कैंडल क्लोज हुई थी। 20 से रिजेक्शन लेने के बाद तो यही हमारा टारगेट, यहीं से हमारी बाइंग होती, ठीक है ना। अगर आप इसको बंद कर देते हैं, आप वीवेब की बात करते हैं, तो वीवेब भी एग्जैक्ट जैसे ही इस कैंडल के बाद इस कैंडल पे क्लोजिंग देते तब हम एंट्री करते हैं। वीवेब में क्या होता है भाई, वीवेब के अकॉर्डिंग हम ये यहाँ पे ट्रेड लेते, ये एसएल लगाते, यहाँ पे ट्रेड लेते इस कैंडल पे और ये एसएल लगाते। कितना एसएल, 120 पॉइंट का टारगेट देखिए दोस्तों कितना आया, टारगेट दोस्तों आ गया 254 पॉइंट का 1:2 वीवेब के अकॉर्डिंग में, और प्राइस वीवेब के नीचे आया ही नहीं, प्राइस वीवेब के नीचे आया ही नहीं जब तक टारगेट नहीं दिया उसने, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरह से काम करते हैं, ये हो गए आपका। चलिए अब हम सिंपल कुछ नहीं करते हैं भाई, हम अपने लेवल्स मार्क कर लेते हैं। इसको हमने हाई मेंटेन कर दिया यहाँ पे, ठीक। अब हमारा सीधा सा बात है भाई, बाय ऑन डिप्स का सीन रहेगा, जितनी बार प्राइस नीचे आएगा उतनी बार, ये देखिए जो हमने कल चैनल मार्क किया था, ये चैनल एक्सटेंड हुआ और कुछ नहीं हुआ है, ये चैनल हमारा एक्सटेंड हुआ है, ये देखिए, ठीक। और शॉर्ट बिलो अब हमारा चेंज हो गया है, शॉर्ट बिलो हमारा ये बन गया, सपोर्ट हमारा अब जो है ये बन गया है, क्योंकि इस जगह पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट मार्केट ने लिया हुआ है, ठीक है ना। इस जगह पे मार्केट ने बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लिया है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 56,650 की, 56,650 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये लेवल लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो बाय अबव लॉन्ग अबव 56,500 वाला 56,650 कर लेते हैं, 56,650 कर लेते हैं, ठीक। और शॉर्ट हमारा क्या रहेगा दोस्तों, शॉर्ट के लिए दोस्तों सीधी सी बात है, अगर आप करना चाहो तो 56,600 के नीचे नहीं कर सकते, यहाँ पर भी 56,500 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक। 56,500 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये हो गए आपके इसके लेवल, ठीक। एक काम और कर देता हूँ यहाँ पर, आप लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, एक बॉक्स यहाँ पर लगा देता हूँ, आप सारा समझ जाओगे भाई क्या करना है, ठीक है ना। इस जोन पे देखेंगे मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। बाकी तो सारा कुछ ठीक ठाक है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है ना। 56,500 के ऊपर हमें नीचे हमें शॉर्ट करना है, और जब तक 56,500 के ऊपर है हम ट्रेड लेंगे लॉन्ग की। कैसी लॉन्ग, बाय ऑन डिप्स, बाय ऑन डिप्स पे हम लॉन्ग की ही ट्रेड लेंगे और कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ठीक है ना। और कोशिश कीजिए दोस्तों नेकेड चार्ट पे काम करने की आदत डालिए, इसको कैप्चर कर लेते हैं। चलिए सेंसेक्स पे आ जाते हैं भाई, समझ पाएंगे सेंसेक्स। ये भी चाहो तो डाल सकते हो, हाँ सेंसेक्स। सेंसेक्स में देखिए दोस्तों क्या हुआ, सेंसेक्स में देखिए सेम, कल हमने कुछ लेवल लगाए थे या नहीं लगाए थे, या लगाए थे पर गए कहाँ कल, एक सेकंड, कल एक्चुअली मैं कुछ कर रहा था इसकी वजह से लेवल शायद पता नहीं, एक सेकंड, आ गए, अब आ गए, ये आ गया सेंसेक्स लेवल, ठीक है। सेम देखिए जैसे निफ्टी ने किया, बैंक निफ्टी किया, वही सेंसेक्स ने किया, जो हमने सपोर्ट लेवल लगाया था मार्केट वही करती है, ऊपर खुलती है, नीचे आती है, सपोर्ट लेती है, बाउंस करती है, सेम 50% का रूल लगाइए, आंख बंद करके हाई और लो मार्क कीजिए, 50% के ऊपर क्लोजिंग इस कैंडल पे आ गई, बस आप इस कैंडल पे या इसके अगली कैंडल पे कहीं भी एंट्री कर सकते हो, ये कैंडल की जगह सेफ है, क्योंकि यही हमने एसएल रखा था, और एसएल हमारा आ रहा है 130 पॉइंट का। टारगेट देखते हैं दोस्तों, वाओ 460 पॉइंट, 460 पॉइंट ये लगा के दिखा देता हूँ भाई, आप लोगों को तसल्ली करा दूँ, तसल्ली। इतना आसान है ट्रेड में पार्ट लेना और इससे पॉइंट्स निकालना। ये देखिए दोस्तों 1:3.39, कोई बंदा कहता नहीं सर यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले पाए, चलो बच्चों की तरह छोड़ दो, गलती हो गई मान लेते हैं, तब भी 1:2 आपको ट्रेड मिली है, मिली है कि नहीं मिली है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सपोर्ट रे और रेजिस्टेंस इतने एक्यूरेट काम करते हैं जिसकी
कोई वो नहीं है। ईएमए की बात कर लेते, ईएमए लगा लीजिए, वही हुआ। मार्केट नीचे से ऊपर जाती है, ईएमए पे सपोर्ट लेती है, रिजेक्शन लेती है, ऊपर क्लोजिंग देती है, बस सीधा आप टारगेट की तैयारी कीजिए, कुछ नहीं करना, बीच का कुछ नहीं है। बहुत ज्यादा डर लगता है भाई मार्केट से, 1:1 आने पे रेट टू रेट लगा दो, इतना तो कर सकते हो ना। 1:1 आने पे रेट टू रेट लगा दो, एसएल आपके लगने ही नहीं है पूरे महीने में। अगर एक दो ऐसे लग जाए तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे लगने ही नहीं है, ठीक है ना। चलो ऐसे काम कर दोस्तों। चलिए ये तो सारा कुछ हो गया, आप इसको भी जल्दी से लेवल मार्क कर लेते, कल के लेवल मार्क करते हैं, इसको करते हैं 16 अक्टूबर, ठीक है ना। अब हमारा हाई ये हो गया, आज का लो हमारा ये हटा देते हैं, आज का लो हमारा ये हो गया, ठीक। तरीका वही रहेगा बाय ऑन डिप्स का। शॉर्ट करने के लिए हमारे पास ये जोन है 82,500, ये जोन हमारे पास है। जैसे ही 82,400 के नीचे प्राइस आएगा हम शॉर्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 82,400 82,350 के नीचे शॉर्ट करने में, ठीक है ना। 350 के नीचे शॉर्ट करने में, जहाँ से प्राइस मार्केट चली है वही उसका सपोर्ट जोन बन जाएगा। शॉर्ट बिलो 82,300, 82,300 के नीचे हम आसानी शॉर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग करने के लिए 82,000 के नीचे तो मेजर शॉर्ट है, 82,000 के नीचे मेजर शॉर्ट है, ट्रेड करने की, इंट्राडे की बात कर रहे हैं हम खाली, ठीक है ना। 82,000 नीचे तो मेजर शॉर्ट है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, आज भी देखो सेंसेक्स में दोस्तों वही हुआ है, एक चैनल यहाँ पे बन रहा था, जो चैनल हमारा एक्सटेंड हुआ और कुछ नहीं। कल मैंने आपको बोला था कहो तो क्या चैनल लगा दूँ आप, ठीक है ना, कहो तो ना लगाऊँ क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वही चैनल आज भी कंटिन्यू रहा है, कुछ नया नहीं हुआ है, दिख रहा है साफ साफ, वही चैनल कंटिन्यू हुआ है, ठीक है ना। ये लग गया आपका। चलो आपको लगाना है लगा लो, नहीं लगाना नहीं लगा लो। इसके नीचे 82,300 लॉन्ग, 500 500 के ऊपर लॉन्ग कर लो दबा के, और 82,300 तक शॉर्ट, 82,300 तक शॉर्ट नहीं करना है, 82,300 तक आप चाहो तो बाय ऑन डिप्स मेंटेन कर सकते हो, ठीक है ना। लॉन्ग अबाउ 82,400, ये हमने 100 पॉइंट का बफर छोड़ दिया है, ठीक है ना। क्यों, रीजन क्या है, रीजन ये है भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी आपको दिख रहे हैं। अगर ईएमए लगाते हैं तो ईएमए, हाँ ईएमए भी अगर लगाते हैं तो ईएमए भी यही कह रहा है भाई, 82,350 के नीचे आप शॉर्ट कर लो, और 82,400 के ऊपर जब तक हो आप लॉन्ग बने रहो, यही सपोर्ट जोन बन रहा है, ठीक है ना। और इसको खिंचवाते हैं। आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मार्क करो ट्रेड करो, सीधी सी बात, पॉइंट मार्क करो ट्रेड करो। चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए आप ट्रेड कीजिए, एंजॉय कीजिए। कोई कन्फ्यूजन हो, सोशल मीडिया पे हमारी टीम 24 आवर आपके लिए अवेलेबल है, आप बिंदास होकर ट्रेड कीजिए। कहिए तो ये मैं लगाऊं, ये कहिए तो छोड़ दूं, कहिए तो लगाऊं, कहिए तो छोड़ दूं। चलिए लगा रहने देता हूँ, ठीक, लगा रहने देता हूँ। चलिए मिलते दोस्तों फिर कल।